तो मंजीत जी इसके बारे में बताइए, जो शाकाहार है और मांसाहार है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। पहले सभी को नमस्कार। और मैं बचपन से ही शाकाहार से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी मांसाहार नहीं किया, तो मैं शाकाहार से जुड़े फ़ायदे बताऊँगा आपको। और काफ़ी सारे मेरे कलीग हैं या दोस्त हैं जो कि मांसाहार करते हैं। मैंने उनके साथ में जो रहकर जो मांसाहार के नुकसानों के बारे में जाना है, उसके बारे में भी आपसे बताऊंगा। मैं आपको डिस्कस सारा का सारा करेंगे आज की वीडियो में। तो पहले जो अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य पे, तो जो शाकाहार है उसका जो उसमें जो मिनरल्स, उसमें जो तत्व जो डलते हैं, जो प्रकृति उनमें डालती है, वो हमारे शरीर के लिए पूर्ण पोषक तत्व होता है। एक तरह से जो हमारे शरीर में जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारे के सारे तत्व आपको प्रकृति में एज इट इज़ मिल जाएंगे। तो फिर मंजीत जी डाइट में डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं कि अंडे लेने चाहिए या मांसाहार करना चाहिए, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो इस चीज़ को आप कहाँ तक मानते हैं कि सही है? उसमें देखो क्या होता है, आजकल एक ट्रेंड सा चला हुआ है। बहुत सारे आदमी भी और जो बॉडी बिल्डर्स हैं और जो पहलवान हैं, वो इस बात का तर्क देते हैं आपको कि जो मांसाहार है उसको लेने से, इंटेक करने से आपको प्रोटीन मिलेगा बहुत ज़्यादा मात्रा अच्छा में, प्रोटीन का सोर्स, और आपकी जो हड्डियों का लिए जो कैल्शियम होगा वो मिलेगा आपको। लेकिन अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत सारे हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर, बहुत सारे अच्छे बॉडी बिल्डर हैं जो कि कभी मांसाहार पे गए ही नहीं। वो शुरू से ही वेजिटेरियन हैं और काफ़ी नाम, और उन्होंने काफ़ी सारे गेम्स में पार्ट लेके और मेडल तक जीते हैं अच्छे खासे। एक जैसे पंजाब से हैं यदविंदर सिंह हैं, तो वो शुरू से ही वेजिटेरियन रहे हैं। तो अगर आप उनसे पूछोगे तो उनको कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, प्रोटीन की उनके शरीर में, या किसी कैल्शियम की, या किसी भी चीज़ की जो बोला जाता है कि कमी रह गई है, प्रोटीन जो मांस ना खाने से कमी रह गई है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेन सोर्स है जो हमारा प्रोटीन का है वो दूध है, दालें हैं, तो काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, ब्रोकली है, आप उनसे प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में ले सकते हो। और आपको चाहे तो बॉडी बिल्डिंग में जाना है या पहलवानी में, तो आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई अड़चन नहीं है कि आपको मांसाहार से ही प्रोटीन मिलेगा। दूसरा, जो ताकत की आप बात करें तो हमारे जो प्रकृति में है, जो जीव हैं, एक जानवर हैं, जो सबसे ताकतवर जानवर होता है हाथी, और हाथी कभी भी मांस नहीं खाता, तो वो सबसे ताकतवर है शाकाहार से ही। तो ताकत की बात नहीं है कि आप में ताकत नहीं आएगी, आप वेजिटेरियन हो। तो ये सारे के सारे तर्क दिए जाते हैं अपनी जो जीव्या का स्वाद बढ़ाने के लिए, ताकि हमें जो स्वाद लग चुका है, जो नॉन वेज को स्वाद लग चुका है, तो ये एक तर्क दिया जाता है ताकि उनका स्वाद मेंटेन रहे और उनको छोड़ना भी ना पड़े मांसाहार। एक बचपन में आपने भी ऐड देखा होगा कि संडे हो या मंडे रोज़ खाइए अंडे। तो इसके बारे में आप, तो अभी देखिए क्या हो रखा है कि सभी के दिमाग में, जो सबकॉन्शियस माइंड में ना ये बातें डाली जा रही हैं कि जो अंडा है ना वो मांसाहार में नहीं आता। अच्छा, वो दिमाग में बैठाया जा रहा है, हमारे बच्चों के भी और बड़ों के भी। टीवी ऐड से या बड़ी बड़ी कंपनियां उसको ऐसे कर रही हैं। उनका क्या बेनिफिट रहता है कि हमारे अंडे बिकने चाहिए कैसे ना कैसे करके। अंडा भी नॉन वेज में ही आता है। आपको अगर अभी तो क्या चला हुआ है कि कैटेगरी बन गई है कि एक तो वेज है, एक नॉन वेजिटेरियन है, और एक ये वो है तीसरी जो सिर्फ अंडा खाते हैं लेकिन मांस नहीं खाते। हाँ, हम वेजिटेरियन हैं लेकिन सिर्फ अंडा खाते हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी बन चुकी है, जो कि ये बोला जाता है कि हम हैं तो वालों को वेजिटेरियन। हाँ, हम हैं तो वेजिटेरियन लेकिन अंडा जरूर खाते हैं। तो वो भी मांसाहार में ही काउंट होता है, क्योंकि वो मुर्गी का अगर बोला जाए तो बच्चा है,
वो मुर्गी का बच्चा है, तो वो मुर्गी जब उसको देती है तो पूरा प्रोसेस है बर्ड फीडिंग का, जो उनके बाद बहुत ही एक कत्लेआम होता है, जो मेल जो उसमें चूजे रह जाते हैं उनको मार दिया जाता है, और जो उल्टा उनको फीड करके देते हैं, बच्चों को ही खिलाते हैं। काफ़ी सारा एक प्रोसेस है, वो उसके पे एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है। अगर उसको आप देखोगे, अगर वो पूरा प्रोसेस आप देख लोगे तो आप कभी भी अंडे नहीं खाओगे। जिस हिसाब से उनको फोर्सफुली सीडिंग कराई जाती है और उनकी जो ज़्यादा बच्चे हाँ, पाले जाते हैं, अंडे उनको अंडे देने के लिए किया जाता है, पूरी फैक्ट्री है। तो ये जो आजकल ये सुना है कि इसको इंजेक्शन से भी अंडे आने लगे हैं या कुछ इस तरीके की प्रक्रिया, तो भी वही है। तो ये अभी इंजेक्शन से वो ज़्यादा फोर्सफुली मुर्गी से अंडे पैदा करवाने की कोशिश की जा रही है, और फैक्ट्रियों में वो पूरा प्रोसेस है वो। तो मंजीत जी, तो तो वो सेहत के लिए भी सरासर खिलवाड़ है। सेहत कि के लिए natural मैं चीज़ तो आपको ये बता रही नहीं, देता हूँ। जैसे कि इंजेक्शन से जो भी हम अभी production हो रही है। जानकारी आई है कि जो चिकन है, जो मुर्गे हैं, उनमें हाँ, इंजेक्शन एक लगा महीने के अंदर और वो मुर्गा पूरा तैयार उनको- कर देते हैं, हाँ। खाने के लायक बना देते हैं, जबकि एक केमिकल आता है जो छोटी मुर्गियां होती है वो उनमें दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, और उनकी जो मसल्स हैं वो बड़ी हो बढ़ जाती जाती हैं, और उनको जबकि अमूमन मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने लगते हैं एक हाँ, मुर्गे को तो उनकी परिपक्व उम्र होने एकदम से बढ़ जाती है और वो परिपक्व हो जाती है, फिर उनको बाजार में बेच जाता है, उनका वजन भी अच्छा हो जाता है और अच्छे भाव में वो बिकती हैं। और वही मुर्गी या चिकन जब कोई खाता है तो उसके शरीर पे भी उस इंजेक्शन के प्रभाव पड़ते हैं, उसकी जो मसल्स हैं उनमें बढ़ती हैं, वो गलत हो जाता है तो उनके लिए। दूसरा, अभी बात कर रहे थे अंडों की, तो वो एक पूरी की पूरी अलग वीडियो है, वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो वो अगर आप देख लोगे, आपको मैं इसमें वीडियो में पोस्ट में फ़ोटो शेयर करूँगा, उनको आप डाल दीजिए, तो उससे पता चलेगा कि आप कितना नुकसान कर रहे हैं अंडे खा के। नुकसान इस वजह से कि आप डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा आप डिमांड क्रिएट करोगे अंडों की, उतनी ज़्यादा ही फिर मार्केट से उनकी सप्लाई आएगी, और वो फोर्सफुली सप्लाई आएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है, हिंसा होगी ही होगी। आप यहाँ से डिमांड क्रिएट करोगे तो जो कंपनीज हैं उसको फोर्सफुली आपको सप्लाई करेंगी, चाहे वो मानवता के खिलाफ ही क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें उसमें आएंगी। दूसरा, मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी जीव जंतु में जो हमारे जैसा नहीं है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो मुर्गा है, चाहे अंडा है, चाहे वो किसी जानवर का मांस है, उन सभी में ना भावनाएं होती हैं जी, और एक भावनाएं हमारे अंदर भी हैं। अभी कुछ तरह ये भी रहता है, कुछ आदमी मुझे बोलते हैं कि जैसे भाई पेड़ पौधे आप खाते हो, हाँ, ये भी तो तो जीवन उनमें भी तो जीवन है, बिल्कुल, उनमें भी जीवन है। दूसरा, इस तरह देते हैं वो इसलिए ताकि वो अच्छे से अपना मांसाहार कर सके। तो इस पे ये बात मैं बोलता हूँ कि जो पेड़ है, पेड़ पे कोई भी फल लगता है, सेब लग गया जैसे, तो वो सेब का एक टाइम पीरियड होता है, उस पे लगा रहता है, छोटा होता है तो उसको नहीं तोड़ते। बड़े बुढ़े भी आपने सुना होगा कि वो कच्चा है उसको नहीं तोड़ते, उसको दर्द होता है पेड़ को, तो उसको नहीं तोड़ते। जब वो परिपक्व हो जाता है, पक जाता है सेब, तो उसको वहाँ से तोड़ लेते हैं, क्योंकि उसका टाइम हो चुका है। अगर हम नहीं तोड़ेंगे पेड़ पे से, वो अपने आप गिर तो जाएगा। पेड़ उसको गिरा देगा नीचे ज़मीन पे। पेड़ की भावना है उसको देने की। हमने वो सेब खा लिया, हमारे अंदर चला गया, उससे पेड़ मरा नहीं, वो पेड़ ऐसे कैसे जीवित है, वो उस जैसे बहुत सारे सेब हमें देगा। तो हमने पेड़ की जान नहीं ली, हमने पेड़ ने एक फल दिया हमें खाने के लिए। अगर हम उसको नहीं तो पेड़ों के खाते, साथ भी अत्याचार हो रहा है मंजीत अगर जी। हम उसको नहीं खाते सेब को, तो वो सड़ जाता और ख़त्म हो जाता। बिल्कुल, तो हमने एक टाइम पीरियड के अंदर उसको खाया है, जो कि पेड़ ने हमें, प्रकृति ने दिया है। और जो हमारे ग्रंथ कहेंगे आप हिंदुओं के, तो उनमें प्रॉपरली लिखा हुआ है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो एक तो ये आ गया। दूसरा, पेड़ में जो भावनाएं हैं वो ह्यूमन नेचर जो क्रिएचर हैं उनके मुकाबले बहुत ही कम है, होती है, ना के बराबर है। सेंसिटिविटी कम होती है। भावनाएं, इमोशंस। तो जो हम खाते हैं मुर्गी या अंडे
या बकरी या बहुत सारे जीव हैं, तो उनमें भावनाएं होती हैं। तो जब हम उसको मारते हैं, काटते हैं, तो जब लास्ट टाइम पे उसको जब काटा जाता है, चिकन को, मुर्गे को या बकरी को, तो उसमें घृणा की भावनाएं होती हैं, क्योंकि उसके गर्दन कट रही होती है। उसके अंदर घृणा की, डर की और क्रोध की भावनाएं होती हैं उस जीव के अंदर। और आग साइंस में आप आगे जाओगे तो हमारी हर मसल्स में, हर हमारी सेल में, कोशिकाओं में मेमोरी होती है। उसको मसल्स मेमोरी बोला जाता है। सेल, हर सेल में हमारी मेमोरी होती है। तो जो भी उसको जब काटा जाता है तो उसके अंदर भावनाएं होती हैं, उस जीव के अंदर क्रोध की, घृणा की, डर की। वो सारी भावनाएं एब्जॉर्ब हो जाती हैं उसकी सेल में, पूरे शरीर में। जो उसकी मसल्स मेमोरी है वो उसको ले लेती है उन भावनाओं को। तो वो जो मरी थी वो भावनाएं उसमें स्टोर रहती हैं उसके मसल्स में। मतलब वो उसके साथ नहीं, उसकी मसल्स के अंदर वो रह जाती है। हाँ, आप देखोगे पहले के टाइम में बोलते थे कि जब आदमी मरता है तो उसको मरते टाइम राम का नाम लेना चाहिए या किसी अपने पूज्य का नाम लेना चाहिए, ताकि उसकी सेल है जो मसल्स मेमोरी में है वो सारी भावना, वही भावना आ जाए, प्रेम की, प्रार्थना की, करुणा की, वही भावनाएं उसके अंदर हो जाए, उसकी मुक्ति हो जाए। वो एक अलग टॉपिक है। तो जब हम उसको काटते हैं तो उसमें भावनाएं आ जाती है डर की, क्योंकि जब आदमी मरता है तो डरता है, क्रोध भी आता है उसको, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। क्रोध की भावना आ जाती है, डर की और घृणा की। घृणा जो उसको काट रहा है उसके प्रति। तो जब उसकी सेल को, उस मरे हुए जीव की सेल को, वो सेल है, लोथड़ा है सेल का, कोशिकाओं का, उस लोथड़े में जब हम अपने अंदर इनटेक करते हैं तो एक हमारी भावनाएं हैं, एक उसकी भावनाएं हैं। तो वो हमारे अंदर जाके क्लैश करती हैं। जो मांस का टुकड़ा हमें दिख रहा है, मांस का टुकड़ा, लेकिन उसकी भावनाएं हैं वो। उन हर सेल में मेमोरी है उस जीव की और हमारी भावनाएं हैं, तो वो क्लैश करती हैं। और इतना क्लैश होता है कि जो जीव की भावनाएं ज़्यादा होती है ना, डर की और घृणा की, क्रोध की, वो कहीं ना कहीं तो कहीं पे हमारे अंदर हैवी हो जाती हैं वो। इसलिए नॉर्मल जो मैंने अपने दोस्तों में या जो नॉनवेज खाते हैं ना, उनमें जनरली आपको ना गुस्सा, घृणा और डर की भावनाएं ज़्यादा देखने को मिलेंगी। उनमें एग्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो जीव इनटेक कर रहे हैं ना, वो उसकी भावनाएं उनके यहाँ भी और पूरी सभी सेल स्ट्रक्चर में काम कर रही हैं, जुड़ गई हैं उससे, वो मिल गई है। तो ये सभी भावनाएं जो तीनों मैंने बताई, ये हमारे दिमाग को कमज़ोर करती हैं, हमारे जो फोकस करने की शक्ति है उसको कमज़ोर करती हैं, जिससे हम डिसीजन लेते हैं। तो कहीं कहीं ये उसको भी इफेक्ट कर रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल को। दूसरा, अब मैं बता देता हूँ, एनर्जी। पहले बोला जाता था कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो नॉन वेज खाते थे, तो उनसे तर्क वितर्क होता था। तो लास्ट में एक ही पॉइंट पे बात आके रुकती थी। मैं उनको बोलता था कि आप मेरी मत मानो, आप पाप पुण्य उसको एक अलग छोड़ दो, वो तो एक अलग कैटेगरी है कि भाई इससे पाप होता है, उससे पुण्य होता है। उसको अलग छोड़ के कम से कम 10 दिन वेजिटेरियन बन के देख लो, आप एनर्जी फील कर लो। बस आप 10 दिन वेजिटेरियन बन के देख लो, उसके बाद आप में जो एनर्जी आएगी 10 दिन की, उस एनर्जी में कंपेयर कर लेना दूसरी एनर्जी से, तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि हाँ कितनी बदल गई है एनर्जी। आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब कुछ बदल जाएगा 10 दिन में। तो आप जब फ़र्क महसूस कर लोगे ना, उसके बाद आप जा सकते हैं वेजिटेरियन पे। ये कोई, मैं आपको साइंस में नहीं लेके जाऊंगा, ना मैं आपको पाप पुण्य में लेके जाऊंगा, ना आपको ग्रंथों में लेके जाऊंगा, वो एक अलग बात है। जस्ट प्रैक्टिकल करके देखो अपने आप पे, अपना खाना बदल के देखो, फ़र्क दिखेगा तो रेगुलर रहना, नहीं दिखे
तो मत रहना। कोई पाप पुण्य की बात नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं है, सिंपल है, प्रैक्टिकल करो अपने पे, खुद पे। अगर आपको असर लग रहा है तो उस पर रहो। अगर आपको आपकी बीमारियों में इजाफा हो रहा है वेज ना खाने से, तो आपको एक टाइम पे ऐसा आएगा कि डॉक्टर बोलेंगे कि आपको ये खाना चाहिए, फिर आप खाओगे बाहर। तो उससे बेटर है कि पहले ही हम वेज बन जाएं, ताकि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और हमारा मन भी स्वस्थ रहे।